हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं अभी आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो सबसे पहले निफ्टी के बारे में कर रहा हूँ। निफ्टी में देखिएगा काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी बनी हुई है और वोलेटिलिटी आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो लगातार माल बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अच्छी वाली खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में वोलेटिलिटी बहुत ही भयंकर वाली बनी हुई है। और कल हमने जो चर्चा की थी वो इस तरीके की थी कि वोलेटिलिटी रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और 2:30 बजे के आसपास बाजार एक तरफा जो है एक साइड पर एक बड़ा मूव देने की कोशिश कर सकता है। तो देखिएगा जो लास्ट का 2:30 बजे का मूव था वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं आया, लेकिन जो हमने अभी वोलेटिलिटी की बात की थी उस दायरे के बीच में ही काम कर रहे हैं। आज 17,800 को टेस्ट करने के बाद बाजार जो है रुकते हुए नजर आए और 17,800 के आसपास मंदी करने वाले लोगों ने बाजार को काफ़ी देर तक खड़ा रखा। हालांकि 17,858 पर निफ्टी जो है बंद हुआ है। और देखिएगा 17,700 पर बहुत ही जबरदस्त पुट राइटिंग थी, तो ये तो हमें उम्मीद थी कि 17,700 तो नहीं टूटेगा। लेकिन आज जो है थोड़ी सी ऑप्शंस में रुख बदल गया है, क्योंकि आज की जो पुट राइटिंग थी वो अब कल या अगले हफ्ते में नज़र नहीं आ रही है। और कैंडल्स जो है लगातार रेड पे रेड नज़र आ रही है बीच में। हालांकि एक या दो कैंडल आपको ग्रीन भी मिली, लेकिन जो बाजार का जो रुख है वो स्पोर्ट पर आकर खड़ा हो गया। तो देखिए कि 17,800 की एक अहम सपोर्ट है और हमें लग रहा है अभी भी कल भी बाजार एक वोलेटाइल सेशन में रहेगा, जहां पर ऊपर की तरफ 18,100, 18,120 और नीचे की तरफ 17,800, इस एक ब्रॉड रेंज में बाजार काम करता हुआ नजर आएगा। और बाजार जिधर भी टूटेगा तो वहां से एक अच्छा खासा जो है मूव देखने के लिए मिल सकता है। बाजार कल फ्राइडे है और 17,800 को के नीचे आज देखिएगा अच्छी बाइंग थी, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि जो 17,700 की पुट राइटिंग हो रखी थी काफ़ी जबरदस्त, जो शिफ्टिंग 17,800 से 17,700 की तरफ हो रखी थी, उसी का जो है कमाल था। अगले हफ्ते की एक्सपायरी किस तरीके की वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, बट बाजार की जो अंडरटोन है, जो हम बेरिश बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो अभी भी आज भी बरकरार रही और बाजार नेगेटिव ही बंद हुए। L&T, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसे शेयर्स तेजी के साथ काम कर रहे थे। कोटक महिंद्रा 1800 के नीचे लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है अभी और कमजोर हो गया। डिवीज लैब के अंदर भी जो पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे तब जिस तरीके की गिरावट थी, उन्हीं लेवल्स के आसपास जो है डिवीज लैब आज जाता हुआ नजर आया। तो डिवीज लैब में कमजोरी थी। एक्सिस बैंक में मैंने कल चर्चा की थी कि मैंने कहा देखिएगा कि अभी एक्सिस बैंक जो है बाकियों के सामने थोड़ा सा ज़्यादा सेफ लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वो आज हो गया। ICICI बैंक लगातार कमजोर बना हुआ है, 860 रुपये का भाव रिलायंस। और देखिएगा जो इन्फ्लेशन के डेटा आज आए हैं या CPI के, वहां से देखिएगा रिलीफ तो मिल रहा है, चाहे US की इन्फ्लेशन देखिएगा या इंडिया की इन्फ्लेशन देखिएगा। बट देखिएगा हमने हाई इन्फ्लेशन के अंदर बाजार को ऊपर जाते हुए देखा है, तो शायद जो इन्फ्लेशन के जो ईज आउट होने के जो संकेत मिल रहे हैं उनको बाजार शायद पॉजिटिवली नहीं ले रहा है। और यही रीज़न है कि जो है इन्फ्लेशन के डेटा का जो है ज़्यादा असर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी नेगेटिव है। और सबसे खास बात यह है कि FIs लगातार सेलर है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अल्ट्राटेक, HCL टेक, L&T, डॉक्टर रेड्डीज मजबूती के साथ काम कर रहे थे। डिवीज लैब आज देखिएगा 3% उठता हुआ नजर आया। भारत पेट्रोलियम 2%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2%, एक्सिस बैंक 1.55, टाटा मोटर्स 1.43। और आज वॉल्यूम्स के साथ जो है काम हो रहा था। और एक्सिस बैंक में हालांकि वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम था, लेकिन आज एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छे तरीके से जो है माल के जो है दिया गया है। और परसेंटेज टर्म्स के अंदर अगर हम देखें, डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी बैंकिंग स्टॉक्स में, तो इसका संकेत यही आ रहा है कि FIIs बेच रहे हैं और DIs उस माल को खरीदते जा रहे हैं। लेकिन आज वीकली एक्सपायरी थी तो शायद बाजार को रोक लिया गया। लेकिन अगर ऐसी ही सेलिंग जो है FIIs की तरफ से आगे भी जारी रहती है तो शायद थोड़ा सा DIs बैकफुट पर आ सकते हैं, या तो FIIs बैकफुट पर जाएंगे, DIs तो देखते हैं बेचने वाला जाता है या खरीदने वाला जाता है। बट बेचने वाला जो FIIs है
वो काफ़ी सीवियरिटी के साथ जो है माल बेच रहे हैं और डीआईज ने बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी शक्ति का प्रदर्शन जो है किया है बाजार को रोकने के लिए, और ज़्यादातर इंडेक्स के अंदर ही रोकने की जो है कोशिश है। और निफ्टी 42,000 के ऊपर क्लोज और 42,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया, ये जो है गनीमत है निफ्टी बैंक की। और 42,000 के आसपास ही बाजार रह रहे हैं और ऐसा लग रहा था आज के दिन में भी, जैसे मैंने भी आपको कल बोला था कि जहाँ 41,700 टूटेगा तो एक फ्री फॉल आ जाएगा। तो 41,700, 700, 800 के बीच में एक अच्छी स्पोर्ट है। तो आज बाजार ने वहीं पर स्पोर्ट लिया जहाँ पर कल लिया था। कल भी हमने ये कहा था कि बाजार जब नीचे की तरफ जाएगा तो वहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अब कल के लिए बोल रहा हूँ, अगर अब 41,700 टूट गया, अब अगर 41,700 टूट गया, 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं जहां पर कि 41,700 से बाजार ने पलटी मारी है। अब अगर 41,700 टूट गया तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आपको 400-500 पॉइंट का देखने के लिए मिल सकता है। उस केस में निफ्टी बैंक 41,500 के नीचे भी घुस सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 42,500 की एक रेंज है, उसके बाद अगर बाजार जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो 41,700 से 42,500 एक ब्रॉड रेंज है जिसके अंदर बाजार काम करता हुआ नजर आएगा। किसी भी तरफ अगर बाजार टूटते हैं, 42,500 के ऊपर जाते हैं तो जब शॉर्ट कवरिंग आएगी, नीचे 41,700 को तोड़कर अगर बाजार आधे घंटे काम करते हैं तो बहुत अच्छे स्टॉप लॉस जो है तेजी करने वालों के कटते हुए नजर आएंगे। और उस केस में बाजार 41,500 और 41,300 के बीच में भी नजर आते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक अभी उतना मजबूत है जितना कुछ समय तक पहले निफ्टी था। तो निफ्टी कि जितना कमज़ोर अभी भी नहीं हुआ है निफ्टी बैंक, और श्रेय जो है जाता है मेजरली HDFC बैंक को, एक्सिस बैंक को, SBI को, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मजबूती से सामना किया है। और अगर अभी इनमें से कोई भी बैंक एक टूटता है तो फिर देखिएगा निफ्टी बैंक के लिए 41,700 संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। आज HDFC बैंक ने संभाल लिया और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक मजबूत थे। कोटक महिंद्रा बैंक ने 1800 का लेवल तोड़ दिया, हालांकि जहां पर क्लोज हुआ यहाँ पर भी एक अच्छी सपोर्ट है। एक्सिस बैंक 935 और हो सकता है कि एक्सिस बैंक आपको 910, 920 के आसपास के भाव जल्द ही दिखाता हुआ नजर आए और वो वही स्थिति बनाएगा जो कि 41,700 को तोड़ने की होगी। ICICI बैंक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, ओवरसोल्ड भी हुआ है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो हो सकता है ICICI बैंक अभी साइडवेज हो जाए, नीचे से पुल बैक लेने की कोशिश करे। SBI 600 तोड़ के नीचे काम कर रहा है लगातार। तो अब अगर SBI यहाँ से और क्रैक होता है तो 580 के आसपास के भाव भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और बंधन बैंक भी कमज़ोर था। और आज बैंकों में बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक और फेडरल बैंक ने बाजी संभाल रखी थी, बाकी सभी बैंक कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। FIIs ने आज 1662 करोड़ बेचा, लेकिन इस बिकवाली के सामने अगर आज कोई मजबूती के साथ खड़ा था तो DIs थे 2127 करोड़। अब बीच में HNI इन्वेस्टर्स हैं। अब HNI इन्वेस्टर्स भी अब जो है मुझे लग रहा है कि बाजार को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन की इतनी जबरदस्त बाइंग जो है DIs ने की है और DIs FIIs ने पिछले 3 दिनों में से माल बेचना शुरू किया है, बहुत बढ़िया वाला। 9 जनवरी को थोड़ा सा रिलीफ कर दिया था और 6 जनवरी को भी 2900 करोड़। तो जितना FIIs लगातार बेच रहे हैं उतना DIs खरीद रहे हैं, लेकिन FIIs की जो सेलिंग है वो सीवियर है। अब अगर FIIs की चोट और लगती है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर 1-2 फिगर्स और 3,000 या 2,000 करोड़ के ऊपर की आती हैं तो शायद DIs भी एक बार बैकफुट पे आएंगे और फिर वो शायद इंतजार करेंगे कि चलो आने दो बाजार को थोड़ा सा नीचे। तो वो स्थिति बन सकती है अगर FIIs की जो सेलिंग अगर 1 या 2 दिन और कंटिन्यू रहती है। तो FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी आज 555 करोड़ के बेचे हैं और 1415 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। लेकिन इन सब के बीच में देखिएगा FIIs ने इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी नहीं रोकी है। FIIs लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद रहे और 2 दिनों में बड़ी बाइंग जो है हो चुकी है। अगर आप 6 तारीख को देखें और 12 तारीख को देखें, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन बढ़िया जबरदस्त तरीके की बाइंग ये करके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक बड़े मूव की तैयारी कर रहे हैं। तो वो किसी भी साइड हो सकता है, जो मैंने भी आपको रेंज बताई उस रेंज से किसी भी साइड जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मंदी के संकेत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि 41,700 शायद आपको इस महीने की एक्सपायरी से पहले टूटता हुआ नजर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली बाजार 41,000 और 41,500 में कंसोलिडेट करने के लिए जाएंगे, ऐसा जो है मुझे प्रतीत होता है।
और मुझे लगता है कि ऐसा आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो 41,700 टूटने के साथ 41,500 और 41,000 के बीच का जो एक अहम दायरा है उसके बीच में बाजार काम करते हुए नजर आने चाहिए। इस बात की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा जो है बनती हुई नजर आ रही है इस समय। और इसके साथ पुट कॉल रेशियो में बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर एग्रेसिव हो गए, लेकिन निफ्टी के अंदर पुट राइटर्स अभी दूर है और पुट राइटर्स थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में 7.71 हो गई है और बैंक निफ्टी में आज ही पुट राइटिंग हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफ़ी अच्छा कर रहा है, आज तकरीबन 0.5% की तेजी है और लगातार अभी 3-4 दिन से डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और ब्रेंट क्रूड भी $84 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हमारे लिए शायद अच्छा संकेत नहीं है। और अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा देखें, 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग थी, 17,900 पे कॉल राइटिंग है। अगर यहाँ पर आप देखें तो दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर कॉल राइटिंग के साथ जा रहे हैं और 17,900 पे पुट राइटिंग भी हुई है। 63,000 कॉन्ट्रैक्ट तो रोकने की तो पूरी कोशिश है। 17,800 पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट जाके 45,000 कॉन्ट्रैक्ट और 17,500 17,700 15,300 जो कि 32,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब इनको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई साहब अब पुट राइटर्स थोड़ा सा आज संभलते हुए नजर आए और पुट राइटिंग थोड़ी सी कम हो रही है। तो हो सकता है कि बाजार अभी 17,800 के इर्द गिर्द और 17,700 की लाइन में भी घुसता हुआ आपको जल्दी नजर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर 42,000 के ऊपर कॉल राइटिंग हुई है, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट, पुट राइटिंग हुई 33। दोनों साइड में कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 59,000 कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है और जबकि बाजार 42,000 के ऊपर बंद हुआ तब ये थोड़ा सा ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है कि कॉल राइटर फिर भी एग्रेसिव रहे। 42,100 और 200 के अंदर भी 14,000 और 14,000 दोनों जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए नजर आए, जबकि पुट राइटर्स नदारत हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं कि बाजार में पुट राइटर बैकफुट पे है। तो आप बहुत ही जल्द, शायद ये भी डेटा यही कह रहे हैं कि आप 41,700 को टूटते हुए देखेंगे और 41,500 से 41,300 के बीच में आपको शायद बाजार कल भी काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रॉड मार्केट अगर हम देखें अभी तो हो सकता है कि कल टाइम ले सोमवार तक के लिए डेफर हो जाए, लेकिन 41,700 से 42,500 एक बहुत अच्छी रेंज है जहां पर कि बाजार अभी काम कर सकता है। 41,700 टूटने के साथ आप 300-400 पॉइंट का एक बढ़िया वाला फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर अभी जो संकेत मिल रहे हैं रिजल्ट से, तो आईटी कंपनीज के रिजल्ट खराब नहीं आ रहे हैं। आज एचसीएल टेक के रिजल्ट भी थे, वो भी ठीक रिजल्ट थे और इन्फोसिस के रिजल्ट है वो भी ठीक थे। तो अगर हम कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट देखें तो भी जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आने होते हैं वही जनरली पहले दूसरे क्वार्टर में, दोनों फर्स्ट वीक और दूसरे वीक में उनके रिजल्ट आते हैं। अब देखिएगा पहला मेजर रिजल्ट आपको सैटरडे को मिलेगा एचडीएफसी बैंक का, जो दिग्गज भी है और हैवी वेट भी है। एक और जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे, वो बता देता हूँ कि कमेंट्स के माध्यम से जो है एक व्यूअर्स ने लिखा था कि नहीं जी टीसीएस का वेट जो है इन्फोसिस के सामने ज़्यादा है निफ्टी में। बट मैं आपको बता दूं कि देखिएगा जो वेटेज है वो मार्केट कैप से डिसाइड नहीं होता, बल्कि फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैप से डिसाइड होता है। आज की डेट में जो इन्फोसिस है वो निफ्टी के अंदर ज़्यादा वेट रखता है एज़ कम्पेयर टू टीसीएस। और कभी आप इसके बारे में खुद भी जानना चाहें तो आप एनएससी का जो है निफ्टी का जो वेट है वो आप एनएससी की साइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।